गुड इवनिंग क्लास ट्वेल्थ। आज हम क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट तो चैप्टर वन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और देखो क्लास चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हेडिंग को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट तो चैप्टर वन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यू नो क्लास रिप्रोडक्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू देयर यंग वंस, जो और जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो होता है क्लास वो दो टाइप्स का होता है, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, या सिंगल पेरेंट पेरेंट जो होता है वो यंग वंस को बर्थ देता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स, यानी कि गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमीट्स आर फॉर्म्ड, गैमीट्स बनते हैं या तो सेम इंडिविजुअल में या डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं इधर इन सेम इंडिविजुअल और इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एंड द गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं या तो सेम इंडिविजुअल में या डिफरेंट में, और ये गैमीट्स फ्यूज होते हैं और आगे चल के क्या बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग को। क्लियर, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो क्लास फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है इस हेडिंग में, यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। देखो इसको समझते हैं, यहाँ समझते हैं इसको। देखो देखो क्लास, अगर हम ग्लोबली देखें इस पूरी अर्थ पर जो प्लांट्स हैं, यानी कि प्लांट की जो स्पीशीज प्रेजेंट है इस पूरे अर्थ पर, वो है 3,50,000 से लेके 4,50,000। करंट डेटा है ये कि इस अर्थ पर 3,50,000 से लेकर 4,50,000 तक प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट हैं। और जितनी भी प्लांट स्पीशीज हैं, यानी जितनी भी प्लांट स्पीशीज हैं वो सारी प्लांट स्पीशीज या सारे प्लांट्स जो है वो प्लांट स्पीशीज वो 5 कैटेगरी में डिवाइड है। तो सबसे पहली है एल्गी। एल्गी एल्गी को हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। राइट आपने क्लास 11th के चैप्टर 3 में पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में। राइट एल्गी। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स। एंड थर्ड कैटेगरी है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। राइट नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है एंजियोस्पर्म्स। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, एंजियोस्पर्म्स के बारे में। क्यों? क्योंकि देखो क्लास जितने भी आपके देखो क्लास जितने भी आपके एंजियोस्पर्म्स है वो सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। यानी कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स है, या कह सकते हैं जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। तो आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब किसमें आते हैं, एंजियोस्पर्म। यानी कि इस अर्थ पर जितने भी प्लांट्स फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं उन सबको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। राइट तो हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो एनजीओ का मतलब, देखो ऐसे समझो इसको, एंजियोस्पर्म्स। अब इनको एंजियोस्पर्म्स क्यों कहा गया है, ये एंजियोस्पर्म्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। एंजियोस्पर्म्स एक ग्रीक वर्ड है। एंजियोन का मतलब होता है क्लास एक वेसल। एंजियोन का मतलब होता है वेसल, और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। स्पर्मे का मतलब होता है सीड। तो ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें कि वेसल लाइक स्ट्रक्चर में क्या बनता है, सीड बनता है। और आपको पता ही है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो ओवरी होती है वो कवर्ड होती है। राइट सो इसको इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, यानी कि सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं। राइट इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एनजीओ स्पर्म्स बोला जाता है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर कोई आपसे कहे कि फ्लावरिंग प्लांट्स को कि कितने जितने जो एंजियोस्पर्म्स है वो कितने फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो जितने एंजियोस्पर्म्स है वो सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। यानी कि सारे एंजियोस्पर्म जितने भी प्लांट्स एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में है वो सब क्या है, वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। क्लियर, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके यस well, are we not lucky that plants reproduce sexually?
क्या हम लकी नहीं कि प्लांट्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? कौन से प्लांट्स? हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? एंजियोस्पर्म्स की, यानी कि एनजीओ यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, एनजीओस की बात करें, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम लकी नहीं है कि जो प्लांट्स है वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं? अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे देखते हैं। द मायराइट्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी एंजॉय गेजिंग एट। मायराइट्स का मतलब होता है क्लास कि बहुत ही इनफाइनाइट नंबर, मायराइट्स मतलब कि बहुत ज्यादा नंबर में, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। द मायराइट्स ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय गेजिंग एट, द सेंट्स एंड द परफ्यूम्स दैट वी स्वॉन ओवर, जिसको हम एंजॉय करते हैं या हम प्लेजर फील करते हैं। द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो क्लास, अब ऐसा क्यों कहा है इन्होंने? ये क्यों कहा है कि क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट्स जो है वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि जो मायराइट्स होती है फ्लावर्स की, यानी कि हम बहुत सारे फ्लावर को देख के, इतने सारे जब हम एकदम बहुत सारे फ्लावर्स देखते हैं तो एक खुशी सी महसूस होती है, राइट? तो हम इंजॉय करते हैं उनको देख के, या हम जो सेंट्स जो परफ्यूम्स यूज करते हैं वो हमें एक प्लेजर, एक प्लीजेंट फीलिंग देते हैं, एक सेंस, एक फील ऑफ प्लेजर मिलता है हमें उनसे, ठीक है। या हम फ्लावर्स के को देख के, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर है भाई, उनको देख के एक जो उनका जो कलर है या उनकी ब्यूटी है वो हमें अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। इसीलिए कहा गया है कि क्या हम लकी नहीं कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम इसलिए लकी हैं क्योंकि हम ये सब इंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा हेरिडिटी चैप्टर में, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो वेरिएशंस हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा आने के चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ये वेरिएशंस आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ थोड़े बहुत वेरिएशंस की वजह से एक बड़ा वेरिएशन आता है, एक बड़ा इवोल्यूशन आता है, एक बड़ा चेंज आता है, तो जिसकी वजह से हम हमें ये सब एंजॉय करने के लिए मिला है, ये सब हमें देखने के लिए मिला है, ठीक है। अब आगे क्या बोलते हैं? फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आर ओन सेल्फिशनेस। अभी कह रहे हैं कि फ्लावर जो है वो केवल हमारे सेल्फिशनेस की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता है, कि हमें अच्छा लग रहा है या हमें प्लेजर फीलिंग मिल रही है या हमें एक अट्रैक्शन फील हो रहा है इनसे, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किस लिए एग्जिस्ट करता है? क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। अब यहाँ बार बार फ्लावर की बात आ रही है, बार बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ रही है, क्यों? क्योंकि जो फ्लावर है वो क्या है? यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? यानी कि अगर फ्लावर ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे नया प्लांट नहीं बनेगा, और नया प्लांट नहीं बनेगा तो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी उस प्लांट की वो अर्थ पर 10 साल बाद या कुछ साल बाद रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट है। तो फ्लावर क्या है? यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट? A look at diversity of structures of inflorescence, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of and product of sexual reproduction. देखो, अगर हम वैरायटी देखते हैं या हम डाइवर्सिटी देखते हैं कि अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस है, अलग अलग फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के पार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग तरह जगहों पर अलग अलग तरह के फ्लावर्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के इन्फ्लोरेसेंस मिलते हैं, ये क्या इंश्योर करते हैं कि जो एंड प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं इनका बस लास्ट का प्रोडक्ट बनना चाहिए, यानी कि एंड प्रोडक्ट बनना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि क्या होता है? सीड। एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कि उसे अपनी लाइफ का कुछ पार्ट ऐसा छोड़ के जाना है जिससे एक नया प्लांट बनेगा, राइट? तो ये इंश्योर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, यानी कि वो खुद को ऐसे अडेप्ट करती है प्लांट्स ताकि वो एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सके, ठीक है, या वो ऐसी सेल बना सके जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, राइट? वेल, द फ्रूट्स द सीड्स, यानी कि फ्रूट्स और सीड्स ये सब क्या है? ये एंड प्रोडक्ट्स हैं किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है जो जैसा हमें फ्लावर बाहर से दिख रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम उसकी स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी। स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर्स क्या हैं,
क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि ये प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है, किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में, या हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो हम इस यहाँ पर यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा प्लांट के बारे में, यानी कि मॉर्फोलॉजी, उसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स के फीचर के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उन सारे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, किसके, फ्लावरिंग प्लांट्स के। ठीक है, तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स के ऐसे स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले, राइट। नाउ आगे हम आते हैं, ओके क्लास, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फ्लावर को एक फैसिनेटिंग ऑर्गन क्यों कहा गया है? फैसिनेटिंग ऑर्गन का मतलब है इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग का मतलब है क्लास यहाँ पर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव, या हम क्या कह सकते हैं, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो फ्लावर क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स के लिए, एक इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव तो समझ में आ रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव ऑर्गन क्यों है एंजियोस्पर्म्स का, यहाँ हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, ह्यूमन बींग्स, वेल, human beings human beings have had an intimate relationship with the flowers since time immemorial। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका फ्लावर के साथ कहीं पुराने टाइम से ही एक इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। इंटीमेट रिलेशनशिप का मतलब है क्लोज, ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप रहा है। क्लोज रिलेशनशिप का मतलब होता है क्लास कि मतलब उनका कहीं ना कहीं हर किसी फंक्शन हो या कहीं ना कहीं उनको फ्लावर की यूज जरूरत पड़ी है, राइट। तो ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल मतलब कि ओल्ड टाइम्स, यानी कि बहुत पुराने टाइम से ही जो ह्यूमन बींग का है वो क्लोज रिलेशनशिप रहा है, किसके साथ, फ्लावर के साथ। जो क्योंकि फ्लावर्स क्या हैं, देखो कैसे, अब कैसे कैसे इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है ये आगे समझेंगे। क्योंकि फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक यानी कि ब्यूटी के, ऑर्नामेंटल जो हम सजाने धजाने में यूज करते हैं, राइट, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं जो फ्लावर्स है वो हमारे सोशल, रिलीजियस, जब हम पूजा करते हैं तब हमें फ्लावर्स चाहिए, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इंडिया के भी जहाँ पर फ्लावर्स का यूज होता है एज अ कल्चरल वैल्यू। ठीक है, कुछ कहीं पर मैंडेटरी होता है फ्लावर को यूज करना, जैसे कुछ फीमेल्स होती है गजरा लगाती है, ठीक है, तो कहीं मैंडेटरी होता है। तो कल्चरल वैल्यूज हैं, ऑर्नामेंटल वैल्यूज हैं, रिलीजियस वैल्यूज हैं। ठीक है, तो फ्लावर की बहुत सारी वैल्यूज हैं। बहुत फ्लावर जो है वो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में वैल्यू है। ठीक है, दे हैव बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। कहीं ना कहीं जो फ्लावर है वो ह्यूमन की इंपॉर्टेंट फीलिंग्स को कन्वे के लिए, कन्वे करने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि लव, अगर हमें किसी को प्रपोज करना है तो हम फ्लावर देंगे, रोज, आई थिंक रोज ज्यादातर मैक्सिमम। अफेक्शन, ठीक है, हमें किसी से लगाव है, हम उसके लिए, हम हैप्पी हैं तो हम, जैसे हम अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी फ्लावर्स का यूज करते हैं, राइट, या किसी के फंक्शन में जाते हैं, कहीं बुके वगैरह लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ग्रीफ, मॉर्निंग यानी कि सैडनेस, या हम किसी की डेथ हो गई है उसमें जा रहे हैं, या उसकी अर्थी पे चढ़ाना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्लावर्स जो होते हैं वो ह्यूमन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, देखो अब क्लास यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट योर होम एंड इन गार्डन। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि 5 ऐसे फ्लावर ऑर्नामेंटल, ऐसे फ्लावर बताने हैं जिनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है और जिनको आप अपने घर और गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है, इफ यू वांट। क्लियर, दूसरा क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन तो हुआ कि आपको 5 ऑर्नामेंटल फ्लावर्स बताने हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन क्या है,
फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 more flowers that are used in social and cultural celebration in your family। यानी कि देखो कोई किसी पार्ट से होता है, कोई की कंट्री, इंडिया 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 में बहुत सारे स्टेट्स हैं, कोई किसी स्टेट से, कोई किसी स्टेट से। तो आपकी स्टेट में कौन सा फ्लावर क्या जो कौन सा फ्लावर है जो सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन में आपकी फैमिली में यूज होता है, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, सो ये 2 क्वेश्चन है आपको होमवर्क होमवर्क के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव यू हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? देखो फ्लोरिकल्चर के बारे में कभी आपने पढ़ा है या इसका मतलब क्या है? पढ़ लेना वैसे बाकी आप, लेकिन फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है क्लास, जैसे हम सब्जियां उगाते हैं, ठीक है, तो सब्जियों की अलग खेती होती है या हर उसकी अलग खेती होती है, ऐसे ही फूलों फूलों को उगाया जाता है, यानी कि फ्लावर्स की कल्टीवेशन, फ्लावर कल्टीवेशन होती है। कहीं रोजेस के फील्ड्स हैं, रोज लगाए हुए हैं लोगों ने, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में, कहीं कोई फ्लावर उगता है, कहीं कोई फ्लावर उगता है। तो फ्लोरिकल्चर होता है जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करते हैं, दैट इज फ्लोरिंग कल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, राइट। आगे बढ़ते हैं क्लास। ये बार बार बढ़ता है ट्रू, लेकिन देखो ये जो वैल्यूज हैं कि कल्चरल वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है, ये सब क्या है, ये नॉर्मल ह्यूमंस के लिए है। लेकिन अगर हम तुम्हारी हमारी बात करें, यानी कि बायोलॉजिस्ट की बात करें, बायोलॉजिस्ट मतलब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या बायोलॉजी के टीचर्स हैं या जिनका फील्ड बायोलॉजी है, वर्किंग फील्ड बायोलॉजी है, राइट। सो टू बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स आर द, देखो बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि मार्वल्स क्यों है ये, कहीं ना कहीं वो मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि फ्लावर का की मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हैं। मॉर्फोलॉजी फ्लावर में जैसे कि उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे दिख रहे हैं, राइट, उसके पेटल्स कैसे दिख रहे हैं, सेपल्स कैसे दिख रहे हैं, वो मॉर्फोलॉजी होती है, राइट। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ सकते हैं। और एम्ब्रियोलॉजिकल, या एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब कि कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसे रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन हुआ और कैसे उसमें एम्ब्रियो बना, ठीक है, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, तो ये सब उसमें पढ़ सकते हैं, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल। इसलिए कहा गया है कि कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं, किसके लिए, बायोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि उन्हें फ्लावर्स में ये सब स्टडी करना पड़ता है, उनके लिए सिर्फ ब्यूटी का ही सिंबल नहीं है फ्लावर, राइट। एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही अगेन जो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कैसे हो रहा है, क्या कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हो, क्या कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें एक फ्लावर में मेल गैमीट बनता हो और दूसरे में फीमेल गैमीट बनता हो, राइट। वेल, इन अर्लियर क्लासेस, देखो अर्लियर अर्लियर क्लासेस से मतलब है कि अपने जो पिछली क्लास में, ठीक है, इन अर्लियर क्लासेस यानी कि 11th क्लास में आपने जो पढ़ा होगा, इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। तो मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ी थी प्लांट्स में कि पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, कैसे वेनेशन है, वो चैप्टर 5 में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें यही कह रहे हैं। अब इसमें पूछा है कि कैन यू नेम द 2 पार्ट्स इन फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। क्या आप 2 ऐसे फ्लावर के 2 ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? बिल्कुल बता सकते हैं भाई, देखो कैसे, ये क्या हो गया, ये एंथर है और ये स्टेमन है, और ये पूरा क्या कहलाता है, सॉरी फ्लामेंट है, और ये पूरा क्या कहलाता है, स्टेमन, ठीक है, या एंड्रोशियम, ठीक है। और ये जो है यहाँ से देखो, ये जो पार्ट है ये क्या है, गाइनोशियम, फीमेल पार्ट, ठीक है। तो 2 ऑर्गन हो गए, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी हम इसमें मैं खुद से बना के दिखाऊंगी फ्लावर, ठीक है, वेट। सबसे पहले हम देखेंगे इस डायग्राम को, क्या है, एलएसओ फ्लावर। देखो ये डायग्राम, इसमें थोड़ा सा हल्का सा शायद आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है हल्का सा, अदरवाइज ये बहुत इजी है, हम इसको खुद से हैंडमेड ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। देखो वैसे इसके बाद जितना जितना जितने टॉपिक्स या जितना कंटेंट मैं आज पढ़ाऊंगी उसके हैंड रिटन नोट्स भी इसी वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे, आप चाहो तो उनको नोट डाउन कर लेना,
ठीक है, काफी हेल्पफुल होंगे, उसमें भी ये डायग्राम होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार खुद से बना के देखते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी, दिस इज स्टिग्मा, साथ साथ बना भी सकते हैं। दिस इज स्टाइल। बायोलॉजी में डायग्राम सुंदर होना इतना मैटर नहीं करता है, उसका सही होना मैटर करता है, राइट। स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, राइट। और इनको बोलते क्या है, ये जो तीनों है, यानी कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पार्ट्स हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कार्पल, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम क्या है, दैट इज गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम। क्लियर। तो ये हो गया एक तरह से, ये हो गया क्लास, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब हम बनाएंगे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे बनाएंगे, देखो, यहाँ से लिया ये, देखो ये हो गया एंथर, और ये हुआ फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या हम बोलेंगे, स्टेमन। इसका दूसरा नाम भी है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, राइट। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इधर से भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट निकल सकता है कि देखो इस फ्लावर में तो काफी ज्यादा दिखाए हुए हैं, देखो इस फ्लावर में ये भी है, ये भी, ये भी है, ये बहुत सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाए हैं। इसमें आप दो भी दिखा दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपका डायग्राम गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्लियर। अब हम आगे देखते, देखो इसके नीचे ये एक बल्जेड पार्ट होता है, और बल्जेड पार्ट के बाद एक फिर थोड़ा सा नैरो पार्ट होता है, फिर और नैरो पार्ट होता है, राइट। फिर यहाँ से स्टेम स्टार्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं क्या, थैलेमस, थैलेमस। और इसको बोलते हैं हम पेडिसल। और इस यहाँ से क्या हो जाती है, स्टार्ट स्टेम, प्लांट की स्टेम, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्लियर। अब देखो, अब आगे हम इसका जो मेन जो पेटल्स और सेपल्स हैं उनको बना लेते हैं, ठीक है। हम्म, थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं या फिर नॉर्मल रहेगा। देखो यहाँ से आप दिखा सकते हैं कि ये इसके क्या है, पेटल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही, क्योंकि देखो डायग्राम सुंदर होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, डायग्राम सही होना चाहिए। ये स्टिग्मा है तो ये स्टिग्मा ही होना चाहिए, ये एंड्रोशियम है तो आप यही एंड्रोशियम दिखाओ, ये स्टेम है तो आप स्टेम दिखाओगे, ऊपर स्टेम नहीं दिखाओगे, राइट। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब इसमें पेटल्स बना लेते हैं, सॉरी पेटल्स तो बन गए हैं, सेपल्स बनाते हैं, ठीक है। दीज आर पेटल्स, एक सिंगल पेटल शो करे तो पेटल लिखेंगे, दीज आर सेपल, सेपल, ठीक है, सेपल। क्लियर। आई होप ये डायग्राम आपको समझ आया होगा, अगर नहीं वन बाय स्टेप वाइज स्टेप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर। वेल, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप फ्लावर का डायग्राम समझ आ गया होगा, और हैंड रिटन नोट्स में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्लावर का डायग्राम कैसे कैसे बनता है, या हम इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं। दैट इज एलएस ऑफ फ्लावर, एलएस ऑफ फ्लावर मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ओके क्लास, वेल आगे पढ़ते हैं। पहले हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कंटेंट कवर करेंगे, उसके बाद हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड होंगे, ठीक है, उतने ही कंटेंट के जितना आज कवर किया।
ओके क्लास। आगे है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की बात करें, देखो क्या लिखा है इसमें, much before the actual flower is seen on plants, the decision that the plant is going to flower has taken place। यानी कि जब फ्लावर आने से पहले, जो प्लांट पर फ्लावर आता है उसके आने से पहले जो फ्लावर आने वाला होता है उससे पहले प्लांट में बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन जब होता है तो उसके बाद क्या फ्लावर आने वाला है, प्लांट बड़ा हो गया, फ्लावर आने वाला है, उसके बाद हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं। ये डिसीजन होता है कि फ्लावर आने वाला है, यानी कि हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आर इनिशिएटेड, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन यानी कि ऐसे किसी को कोई रोल देना, हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन हो गया सेल में। तो सेल का डिफरेंशिएशन मतलब सेल को कोई काम दे दिया। ठीक है, एंड फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन होते हैं, यानी कि प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को कुछ वर्क दिया जाता है, सेल्स को कुछ वर्क दिया जाता है। ठीक है, और डेवलपमेंट होता है किसका, फ्लोरल प्रीमोडिया। देखो क्लास, फ्लोरल प्रीमोडिया का मतलब कहा क्या है, यहाँ पर देखो समझो। फ्लोरल प्रीमोडिया का मतलब है क्लास स्मॉल अनडेवलप्ड बर्ड, यानी कि एक स्मॉल बर्ड जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। स्मॉल अनडेवलप्ड बर्ड जिसको हम बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोडिया। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड, इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स, यानी कि उसके बाद फिर इनफ्लोरेसेंस बनती है जिसमें बहुत सारी फ्लोरल बर्ड्स होती है, और उसके बाद क्या आता है, फ्लावर आता है। ठीक है, अब फ्लावर में क्या होता है, अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था क्लास, ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर बताया था मैंने, वो स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने, अभी अभी जो स्ट्रक्चर बताया था कि फ्लावर में क्या है, एंड्रोशियम और गायनोशियम होते हैं। एंड्रोशियम और गायनोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, हाँ, तो एंड्रोशियम एंड द फ्लावर ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम, फीमेल गायनोशियम, डिफरेंशिएट एंड डेवलप, डेवलप होते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट मतलब फंक्शन करते हैं अपना, और डेवलप होते हैं। यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ होल्ड, होल्ड मतलब कि इकट्ठा, जो बहुत सारे स्टेमन्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हम उसको होल्ड बोलेंगे। ठीक है, होल्ड ऑफ स्टेमन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गायनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो भी मैंने बताया। क्लियर? वेल स्टूडेंट्स, अब हम आगे के टॉपिक्स कल स्टार्ट करेंगे। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। और प्लस कल हम हैंड रिटन नोट्स भी देखेंगे। उसमें हमें ये भी देखना है कि उसमें मैंने थोड़ा सा कुछ 2-3 मिनट का कंटेंट जो है वो ऐड ऑन किया है हैंड रिटन नोट्स में, क्योंकि एनसीईआरटी के इस वाले चैप्टर में हल्का सा कहीं कहीं लिंक करने में इशू है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए 1-2 मिनट का कंटेंट ऐड ऑन किया, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड तब तक के लिए बाय, थैंक यू।